चलो बात करते हैं किसी चीज के बारे में। तो आई वाज स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम एज यूजुअल, तुम्हें पता होगा मैं क्या करता, और मेरे को हर बार जब भी इंस्टाग्राम खोलता कुछ ना कुछ क्वेश्चनेबल देखने के लिए जरूर मिल जाता भाई। तो आज की रील ये है। लड़कों का जिम्मेदारी का रोना जो वो लड़कियों के सामने रोते हैं मुझे कभी समझ नहीं आता। अरे तुम क्या जानो हम लड़कों के कंधों पे कितनी जिम्मेदारी है, किसके पे नहीं है। तुम्हारी मम्मी के कंधे पे तुम्हारी और जिस घर में तुम रहे हो उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, या तुम्हारी बहनों के कंधों पे उनके ससुराल की जिम्मेदारी नहीं है। लड़कों की जिम्मेदारी सबसे अच्छी है। एटलीस्ट हमें अपने घर की और अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारी उठानी है, उन्हें किसी और के घर की किसी और के मम्मी पापा की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। हमारी जिम्मेदारी कम से कम हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाती है और हमें फ्रीडम देती है। उनकी जिम्मेदारी और उन्हें बांध के रख देती है और घर की इज्जत के नाम पे उन पे 10 रेस्ट्रिक्शन और लगा दी। पता है इस रील ने मेरे को सच्ची में पोज मार दिया, बिकॉज जब भी इन चीजों की बात होती है ना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता मामला, और मेरे को भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है इन चीजों पे बात करना। और जो भाई ने बातें बोली है ना वो सीरियसली भाई मेरे को स्टूपिड लग रही है। लाइन बाय लाइन मेरे को स्टूपिडिटी फील हो रही है इन चीजों में। सबसे पहली बात तो एक आदमी अगर किसी स्ट्रगल के बारे में बात कर रहा है यानी रोना रो रहा है तो क्या सच्ची में वो करना नहीं चाहिए? आई मीन रियली यहाँ पे अब आजकल एक्सप्रेस करना है गलत बात हो गई। किसी को ये बताना कि भाई मेरी ये चीजें हैं तो ये बताना गलत बात है आजकल। आई डोंट नो भाई, बाय द वे लाइन बाय लाइन में जाऊंगा, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता कि क्या सफरिंग, क्या कोई कंपटीशन चल रहा है, कोई रैंकिंग चल रही है क्या? हर बार लोग जब भी बात करते हैं इन चीजों के बारे में कोई ऐसा क्यों दिखाता कि ये गोल्ड मेडल है भाई सफरिंग का, कि भाई ये ज्यादा सफर कर रहा है, ये सिल्वर मेडल है ना भाई मैंने इतने सफर नहीं कर रहे तो इनको सिल्वर मेडल दो। ये क्या है भाई? लाइक ये ओलंपिक चल रही है भाई। दर्द का है ना एक बोर्ड बना रखा है, लीडरशिप बोर्ड है, उस पे ना नाम है ना सबसे ऊपर वुमेन का है या फिर मैन का है, और वीकली अपडेट्स आती है उस पे है। सबसे पहला पॉइंट जो कि मेरे को बहुत अजीब लगा कि जब भी कोई इंसान स्ट्रगल की बात करता आदमी तो उसको अजीब कर रहे हो तुम। क्या प्रॉब्लम है उससे? अगर तुम किसी इंसान से प्यार करते हो, अगर किसी पे तुम ट्रस्ट करते हो, सेफ फील करते हो, उनके साथ बातें शेयर करना चाहते हो तो नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकता इंसान? आई डोंट नो, मेरे को तो लगता करना चाहिए भाई। या फिर हम आज भी यही वो चीज करना चाहते हैं कि मैन डोंट कराई, मैन तो भाई ऐसा हुआ है, मैन ये हुआ है भाई, मैन ना कहा करता कुछ, मैन तो चुप रहे है, मैन तो अपना काम करता रहे, मैन को तो अपना काम करना चाहिए। क्या हम इस माइंडसेट को लेके चल रहे हैं भाई आजकल? लिटरली सभी लोग, मैन भी नहीं कहूंगा मैं, सभी लोग साइलेंटली सफर कर रहे हैं। और अगर कोई लोग बातें कह रहे हैं तो ऐसी बातें सुनने को मिलती। कभी कभी कुछ लोगों के पास तो बातें करने के लिए भी कोई नहीं होता। मेरे पास तो चलो यूट्यूब चैनल है, मैं मल्टीपल चीजें करता रहता, मैं व्यस्त रहता, लेकिन कुछ लोगों का अगर मैं एग्जांपल देने लग जाऊंगा ना यहाँ पे तो ये बहुत डिप्रेसिंग हो जाएगा अभी। और मैं मैन की बात नहीं कर रहा, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए ऐसे। अगर कोई इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में शेयर कर रहा है, इन सिंपल वर्ड्स आई अंडरस्टैंड तेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इन चीजों की, बस इतना कहना इनफ होता। सेकंड बात, भाई ने बहुत सेलेक्टिव लॉजिक लगाया, उन्होंने मेंशन कर दिया मम्मी को और बहन को, बट इसमें फादर कहाँ है? लाइक फादर के बारे में कोई, फादर के ऊपर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, फादर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, नॉन एग्जिस्टेंट बीइंग है भाई वो। और अगर इस पे भी मैं अगर बात करने लग जाऊंगा डीपली कि भाई कैसे फादर लोग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैमिली में, और एक बात अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी इंसान की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले की इंपॉर्टेंस खत्म करी जा रही है। अगर मैं मैन की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूँ फैमिली के अंदर, फादर की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अदर फैमिली मेंबर्स को बेइज्जत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये पैरामीटर्स अपने दिमाग में से हटा दो प्लीज लाइफ में, कि अगर किसी की बढ़ाई हो रही है तो तुम्हारा कोई घटाई हो रही है भाई, नहीं हो रही भाई, कुछ नहीं घट रहा तुम्हारा। एंड प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटीज डोंट हैव जेंडर भाई, इट हैव वेट। अलग अलग लोगों पे अलग अलग वेट, आई अंडरस्टैंड, बट मेरा पॉइंट ये है कि तुम पूरा डिसमिस नहीं कर सकते। जिन फैमिलीज में फादर नहीं होते वो विदाउट डायरेक्शन चलते हैं, तो एक बाप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी फैमिली में। और सबसे लास्ट पॉइंट भाई ने ये कह दिया कि मैन लोग की तो लाइफ इजी हो गई, लड़कों की जिम्मेदारी सबसे अच्छी है। एटलीस्ट ये सबसे वाइल्ड लाइन है भाई इस रील की। मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होवे इजी होवे, वे तो फ्री है, आजाद है। ओके, अब हम थोड़ा सा ऐसा सोच रहे हैं कि लाइफ में है मैन लोग पे तो कोई प्रेशर ही नहीं है, ना उन पे कोई एक्सपेक्टेशन रखता है, ना कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कुछ नहीं है भाई, ये तो भाई बकचोदी करते फिर मैन। और अगर मैं दोबारा अब बात करने लग गया कि कैसे मैन डील करते हैं डिप्रेशन के साथ, आइसोलेशन के साथ, प्रेशर के साथ, मल्टीपल चीजों के साथ, स्ट्रगल्स के साथ, तो ये वीडियो और लंबी होएगी। एंड स्टिल यहाँ पे ये कहा जाता है कि वो कंप्लेंट ही ना करें। आई अंडरस्टैंड, कंप्लेंट करना मेरे को भी नहीं अच्छा लगता भाई चीजों पे, और मैं कंप्लेंट चाहता भी नहीं कोई करता रहे बार बार। अपनी चीजों को बदलो भाई, कंप्लेंट मत करो, लेकिन तुम्हें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी ये बात कि वो फ्रीडम थोड़ी ना है भाई। अगर तुम किसी इंसान को आजाद छोड़ दोगे और उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है तो वो फ्रीडम हुई। अगर कोई इंसान फ्री है, आजाद है, और उसके पास कोई घर नहीं है तो वो कैसे आजाद हुआ? लाइक सोचो, लॉजिकली सोचो, अगर किसी का
घर ही नहीं है तो वो आजाद थोड़ी है, बेघर है वो। बेघर लोगों को आजाद नहीं कहा जाता, उनके पास घर नहीं होता, खुशियां नहीं होती। और अब ये बात कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि अब औरतों की जो स्ट्रगल्स है उसको मैंने डाउन कर दिया। जस्ट मैंने कन्वे करा एक मैसेज कि उनका भी स्ट्रगल होता है मैन का। आई अंडरस्टैंड यू आर सेइंग कि मैन कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट किसी दिन वो उठ के नथिंग फील होएगा उसे, और वो किसी दिन का नहीं रहा मैन लोगों का। हर दिन होता नथिंग फील, कुछ नहीं फील होता, काम करते रहते बस। और यहीं पे मैं अगर वुमेन के इंपॉर्टेंस की बात कर दूं उनकी जिंदगी में तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि एक औरत जो होती है किसी इंसान की जिंदगी में अंधेरे में धूप की तरह होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितना भी मैंने बोला मैं समझता हूँ कि औरतों के ऊपर भी प्रेशर होता, लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक है ना इस रील की मेरे को ये लगती है कि ये दर्द को कंपटीशन बना रही। भाई लेट मी से इट क्लियरली, भाई दर्द कभी भी कंपटीशन नहीं होता। हो सकता दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ स्ट्रगल करते हो सकते दुनिया में, होता है। दोनों के तरीके अलग होंगे, इंटेंसिटी थोड़ी बहुत अलग होगी, लेकिन दोनों स्ट्रगल करते। एंड लेट्स बी क्लियर कि कोई इंसान स्ट्रगल कब शेयर करता है, जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह जो भी चीजें उनकी वैल्यू नहीं करी जाती। ये मोनोलॉग, ये लेक्चर तभी शुरू होता है इंसान का जब उसको समझा नहीं जाता। और यू हैव टू अंडरस्टैंड भाई कि मैन लोग को कोई समझने की कोशिश नहीं करता, कोई कंडीशन सुनता ही नहीं है मैन की। और ये जो रील है ये जर्नलाइज करने वाली बात है। हर आदमी है जो फ्री नहीं घूम रहा, हर किसी के पास फ्रीडम नहीं है। जॉब में भी बंधा पड़ा हो सकता वो इंसान। काफी सारे लोगों की यही कहानी होती कि पूरा हफ्ता वो जॉब करते हैं और फिर संडे को थोड़ी बहुत पी पा के है ना पढ़ के सोचते हैं फ्रीडम है, वो भी रियलिटी से एस्केप करने की कोशिश करते हैं। तो मैन लोग फ्री नहीं है और हर वुमेन है जो ओप्रेस्ड नहीं है, और ये रियलिटी है। अब मानो ना मानो वो तुम्हारी मर्जी जीवन में। आई अंडरस्टैंड, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इंटरनेट की ये है कि तुम जो भी ओपिनियन शेयर करोगे उसके चेम्बर्स बन जाएंगे और कोई ना कोई अग्री करेगा, और फिर तुम्हें ये लगेगा कि ये बात सही है, बट इन रियलिटी नहीं है। एंड दैट्स लाइफ। लेकिन तुम्हारा क्या विचार बनता, तुम्हारा क्या मत है इस बात पे मेरे को जरूर बताना। मैं सच्ची में जानना पसंद करूंगा भाई इस पे। तो क्या मेरी बातें गलत है, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ, क्या मैं लोग सच्ची में बिल्कुल ही स्ट्रगल नहीं करते, ऐसा होता रियलिटी में, या फिर मैं ही सोचता हूँ ये स्ट्रगल करते हैं। हो सकता है क्या पता भाई स्ट्रगल ना करते हो, क्या पता लग्जरी अपार्टमेंट में रहते हो भाई, 8 BHK वाला फ्लैट हो, साथ में स्विमिंग पूल अटैच्ड हो और एक गोल्डन रिट्रीवर हो उनके पास। हो सकता है मैं लोग के सभी के पास हो, क्या पता, आई डोंट नो भाई। तुम लोग बताओ क्या तुम्हारा क्या विचार है इस पे कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी द रियल एक्टर साइनिंग ऑफ।